सोचो, रात का टाइम है, मिडिल ईस्ट का आसमान बिल्कुल शांत दिख रहा है, सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन रियलिटी में एक ऐसी वार चल रही है जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। ईरान और इजराइल, दो कंट्रीज जो कभी फॉर्मली वार डिक्लेयर नहीं करती, फिर भी सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये वार ज़्यादातर लोगों को दिखाई ही नहीं देती। 1979 के बाद सब कुछ चेंज हो गया। एक रिवॉल्यूशन ने ईरान को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसके बाद इजराइल उनका सबसे बड़ा एनिमी बन गया। लेकिन यहाँ से एक अजीब पैटर्न स्टार्ट होता है। अटैक्स होते हैं, एक्सप्लोशंस होते हैं, साइंटिस्ट मिस्टीरियसली डिसअपीयर होते हैं, लेकिन कभी कोई ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स कम कर रही हो। फिर आता है 2002, जब दुनिया को पता चलता है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़, हिडन लैब्स, इतना सीक्रेट कि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शॉक हो गई। ईरान कहता है ये एनर्जी के लिए है, लेकिन इजराइल के लिए ये एक डायरेक्ट थ्रेट है, एक अटैकिंग बॉम्ब जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। 2015 में एक डील होती है, सबको लगता है अब पीस आ जाएगा, सैंक्शंस कम होते हैं, टेंशन थोड़ी कंट्रोल में आती है, लेकिन ये पीस परमानेंट नहीं थी, ये सिर्फ एक पॉज था। और जैसे ही डील ब्रेक होती है, सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, जैसे किसी ने वार को डिक्लेयर किया हो। फिर 2024, पहली बार डायरेक्ट अटैक्स, मिसाइल्स आसमान में, ड्रोन्स हर जगह, लेकिन डैमेज उतना बड़ा नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है। अगर दोनों साइड्स इतनी पावरफुल हैं, तो फिर ये अटैक्स कंट्रोल्ड क्यों लगते हैं, जैसे कोई अनसीन रूल फॉलो हो रहा हो। 2025 में सब कुछ एक्सप्लोड हो जाता है। इजराइल डायरेक्टली ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करता है, साइंटिस्ट एलिमिनेट होते हैं, बेसेस डिस्ट्रॉय होते हैं। ये क्लियर मैसेज था, हम देख रहे हैं। लेकिन ईरान का रिस्पॉन्स और भी टेरिफाइंग था। हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स एक साथ लॉन्च होते हैं और पूरा स्काई आग से भर जाता है, लेकिन फिर भी फुल डिस्ट्रक्शन नहीं होता। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों हर बार वार अपने पीक पर आके रुक जाती है? क्यों कोई भी साइड अपनी फुल पावर यूज़ नहीं करती? सैटेलाइट इमेजेस रिवील करते हैं एक और सीक्रेट। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़, इतने डीप टनल्स और बेसेस कि उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब जो भी अटैक्स दिखते हैं वो सिर्फ ऊपर से हैं, असली पावर अभी भी हिडन है। और सिर्फ फिजिकल वार नहीं, साइबर वार भी चल रही है। गवर्नमेंट्स हैक हो रही हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा स्टील हो रहा है। आज के टाइम में जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है वो ही असली वार जीत रहा है। और ये वार स्क्रीन्स के पीछे लड़ी जा रही हैं बिना आवाज़ के। 2026 तक सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। एयर स्ट्राइक्स इंक्रीज हो जाती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी शेक होती है, ऑयल रूट्स डिस्टर्ब होते हैं और धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज़ भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खिंचने लगती हैं। ये सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रहता, ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन बनने लगता है। फिर सडनली कीज फायर अनाउंस होता है,
सबको लगता है वार ख़त्म हो गई, लेकिन रियलिटी वार कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ पॉज होती है। नेगोशिएशंस चलती रहती हैं, लेकिन ट्रस्ट ज़ीरो होता है, और जब ट्रस्ट नहीं होता तो पीस सिर्फ एक इल्यूशन होती है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर दोनों साइड्स के पास इतनी पावर है तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ क्यों नहीं होते? क्यों हर अटैक इतना कैलकुलेटेड और लिमिटेड होता है? क्या दोनों साइड्स दुनिया को एक बड़े डिज़ास्टर से बचाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर उन्हें पता है कि अगर ये वार कंट्रोल से बाहर गई तो सिर्फ 2 कंट्रीज नहीं, पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है? या फिर सबसे डार्क थ्योरी ये है कि ये वार एक्चुअली इनके बीच ही नहीं है, शायद कोई और पावर है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर रही है, जो डिसाइड करती है कि कब अटैक होगा, कब रुकेगा और दुनिया को कितना सच दिखाया जाएगा। आज भी मिडिल ईस्ट का आसमान शांत दिखाई देता है, लेकिन ये शांति रियल नहीं है। ये सिर्फ एक कवर है, एक ऐसी वार का जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। और याद रखना, जिस दिन ये वार सच में स्टार्ट हुई, उस दिन शायद किसी के पास समझने का भी टाइम नहीं होगा। अगर तुम्हें ऐसी हिडन मिस्ट्रीज और रियल वर्ल्ड सीक्रेट्स के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि जो सच हम दिखाते हैं वो हर जगह नहीं मिलता। थैंक यू।